नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान दर्शन में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण कामक शिव भक्ति का गुस्सा माना जाता है। इस माह में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ था? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आज हम आपके लिए शास्त्र और ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व की और इसमें शिव महिमा की ऐसी कथाओं लाए हैं जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आएगा। देवताओं और दानवों के बीच कितनी युद्ध किए जाते थे यह तो हम सभी जानते हैं। दान और हमेशा यह कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं ने अमृत को हासिल कर सके, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सके, जिनके लिए दोनों कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे, घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मनचाहे फल प्राप्त करते थे, जिसके इतने बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षसराज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, वरन प्रवर्तन बाकिर अक्षर से जैसा नहीं था, क्योंकि महाराज भली भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही देवाधिदेव महादेव के परम भक्त थे। महादेव की भक्ति से कई सारी हासिल कर ली थी। राजा ने यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर राज्य सरकार के पास चले जाएंगे जिससे पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी के देवता विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। श्री विष्णु देवताओं की बात सुनकर राजा के पास एक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को दान भी कहा जाता है, इसलिए उनके द्वारा किसी को जाने नहीं देते थे। भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में राजा बलि के पास आते हैं तो राघवन कहते हैं, जिस पर भगवान ने 3 पग भूमि मांग, राघवन ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से प्राप्त करते हैं। चाणक्य विराट रूप धारण कर लिया, पर ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ न आते हैं। तब राजभर ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पर उन्हें अपने सिर पर रखने दिया। राजा बलि की दानशीलता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु के वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग में माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी के निवारण हेतु भगवान शिवजी के पास आती है। शिवजी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है, अगर माता लक्ष्मी राजा को किसी बंधन में बांध ले तो मिस्री को वापस बुला सकती हैं। शिवजी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नागवासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है और यज्ञ का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंची है और उसे सहायता के लिए अनुरोध करती है, और वार्षिकी जो उनकी सहित तो आए थे वे की रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधे। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वह सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तो माता लक्ष्मी अपने दैवीय स्वरूप में आती है और उसे श्रीहरि को मांग लेती है। तब राजा बलि में से कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी
पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगी तो बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पर बांधने से भाई की सारी ब्राइडल जाएंगे। तब से श्रावण मास की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नागरिकों की मजबूत रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधती है और भाइयों सुरक्षा के बंधन में बंध जाता है। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। उम्मीद है आपको यह कथा और इसकी महिमा पसंद आई होगी। ऐसी पौराणिक कथाओं और तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।